क्या बात है, हम आपको मरहूम लग रहे हैं? आपने मरहूम क्यों कहा? मैंने इसलिए आप लोगों को मरहूम कहा क्योंकि आप मुर्दा ही हैं। अजी इस मुल्क के अंदर हर पल महंगाई बढ़ती है और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी यहाँ गैर पार्लिमानी तरीके से इस मुल्क पे लोग बाहर से आके काबिज हो जाते हैं और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में सैलाब आते हैं और आप खामोश रहते हैं मुर्दों की तरह। देखिए नवाब साहब, सैलाब भी तो इस मुल्क में हर साल इस तरह आते हैं जैसे किसी मुर्शिद का उर्स हर साल आता है। जब सैलाबों को पता है कि हमारे पास उनको संभालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है तो ये किसी और मुल्क का रुख क्यों नहीं कर लेते? अजी मैं कहता हूं जबकि आपके पास वसाइल हैं डैम बनाने के और आप नहीं बनाते, आप कब्रों का रुख क्यों नहीं कर लेते? सही है, पर कोई ताली ना बजाए, मुर्दे तालियां नहीं बजाते। मैं आपको जो बात कहने के लिए आया था जी वो बताइए। वो क्या बात थी? आप गालिबन कोई अपनी फौतगी के बारे में बता रहे। आज ही नहीं मुझे याद आ गया, आज मैं सुबह उठ के तो चला गया गर्म हमाम पे और आपके जाते ही वो ठंडा पड़ गया। आज मैंने देखा कि एक शख्स अखबार पढ़ रहा था। हाय, उसने अखबार की खबर पढ़ी और हंस हंस के गिर गया। हाँ जी, नजरों से। आज कुर्सी से। कुर्सी से कोई नहीं गिरता, कुर्सी पे सब मरते हैं। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने वो अखबार उठाई, उसने खबर पढ़ी तो वो भी हंस हंस के जमीन पे गिर गया। लेकिन खबर क्या थी? मेरा ख्याल है खबर कुछ इस तरह की होगी कि किसी नवाब ने इंसान होने का दावा कर दिया। लेकिन आप इंसानों में फिर कर क्या महसूस कर रहे हैं? जब इंसानों में जाऊंगा तो बताऊंगा। तो खबर ये थी IMF से छुटकारा, और आगे क्या लिखा हुआ था कि हुकूमत नए नोट छापने के मंसूबे बना रही है। हाँ भाई, कई सालों से ये मंसूबे बन ही इसीलिए रहे हैं कि नोट छापे जाएं। ये FMI करती क्या है? अजी IMF होता है। अरे वही भाई, कुछ भी IMF PW, ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, बताओ। हाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लेके नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे और यहाँ पर इलेक्शन के लिए सियासी भर्तियां हो रही। अजी शायद आपको मालूम नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मंसूबा बनाया है। हाँ। यानी इलेक्शन जितवाने के लिए पार्टी वर्कर को भर्ती किया जा रहा है। भाई मुझे तो ये लगता है कि ये सारी की सारी हुकूमत जो है ना, वो पुलिस के नक्शे कदम पे चल रही है। बहुत अच्छे, यानी कि नोट छाप रहे हैं। भाई जो भी हो, कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। मैं तो कहता हूं कि सियासतदानों को भी अदाकारी करने का मुकाबला करना चाहिए। आए इस क्लास में करें अदाकारी। ओ भाई, ओ खुदा के लिए सबको बुला लेना इस क्लास पे। जुल्फकार मिर्जा साहब को मत बुलाना। क्यों? वो तो सारे पोल खोल देंगे क्लास के कि ये गुग्गी गुग्गा माना गिड़गिल्ला गिड़गिल्ली उड़गिल्ली गड़गल्ला गड़गल्ला। ऐसे यानी अगर सब सियासतदानों को अदाकारी का मौका दिया जाए तो कौन कौन सा कैरेक्टर किससे करवाएंगे? फर्ज करें कि इनकी और मेरी शादी हो गई है, निकाह खां की जरूरत है, हामिद रजा काजमी साहब को बुलवा लें। हाँ नहीं नहीं, फिर तो दुल्हा दुल्हन को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये कहेंगे यही कि वो ऐसा है कि पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद कबूल कबूल कहूंगा। गिलानी साहब क्या कहेंगी? जहाँ तक अपना निकाह का तअल्लुक है तो वो मुझे नहीं पता, मैं बड़े साहब से पूछ के बताऊंगा। प्रदोष में वो शादी पे आएगी तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि मैं दूल्हे को भी जानती हूँ और दुल्हन को भी जानती हूँ, अगर दूल्हे ने मुड़े को लड़की को तंग किया तो मैं कुछ मारूंगी। वो कहेंगी कि तमाम बारात तशरीफ रखे, खाने के लिए मुंडा कला आया था।
बलोच साहब कहेंगे देखिए अभी जो है तम्बू बनाने वाले नहीं आए हैं, दूल्हे को जो है जैसे बलोर साहब की गुफ्तगू चलती है ना, इसी तरह हमारा रेलवे चल रहा है। अच्छा मैं तो कहता हूँ सियासी अवार्ड का नाम होना चाहिए बस भाई बस। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं हकीम साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं हकीम साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। ये जो अचानक आपके अंदर आपकी खाला की रूह आती है ना। नवाब साहब आप तो अवार्ड का मजा ले रहे हैं। अवार्ड फलूदे का बना हुआ। जरा चमची दीजिएगा, मैंने अवार्ड खाना है। आज ये अवार्ड के साथ चमची नहीं चमचा मिलता है। लफ्ज दुरुस्त कर लीजिए नवाब साहब, यूं कहिए कि अवार्ड चमचों को मिलता है। हाँ जी ठीक है, हम नहीं आपको बात सुनाते हैं। यार जब नाराज हो गए चुटकी जैसा मुंह बनाते हैं ना, बहुत प्यार आता है। भाई शुक्र है नवाब साहब की तकरीर खत्म हुई, बहुत बोर हो रहे थे। ओहो नवाब साहब तो बहुत मासूम हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं। दिल के अच्छे हैं, बस मुंह के नुकीले हैं। नहीं यार, नवाब साहब दिल के अच्छे हैं लेकिन लेन देन के अच्छे नहीं। अजी मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ पूरी क्लास में सिर्फ आप ही क्यूट हैं। नवाब साहब जो मर्जी करे, मेरी तरफ से छूट है। आप प्यारी बेटियों, अजी माफ कीजिएगा वो मेरी टंग स्लिप हो गई। प्यारी बच्चियों, आप इस बात की गवाह रहना कि हर बंदे ने हमारी बेइज्जती की है। वानी तेरे नखरे। चुप है। वैसे नवाब तुझे क्या हुआ है? ये भी मुंह से मच्छर पकड़ेगा। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता। ओए मौसद के जाए। प्यो काम ते ना जाए, नो आप खसमो न खाए। अरे प्यार नहीं लेना तूने? अजी हम नवाब हैं, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी आप पहले मदारी के साथ होते थे। ये पहला नवाब है जो हर दफा बताना पड़ता है इसको कि मैं नवाब हूँ। ओए बात सुन, मेरा तो अपना ही बड़ा दिमाग खराब है। गंडापुरी। आज आप जरूरत से ज्यादा शौकी नहीं हो रही। वो ना मैडम जी छुट्टी पे चली गई है। उनके सर पे बुखार और हाथ ठंडे ठार। वो ना मुझे मैडम जी ने कहा था कि मैंने ना आप सबका ख्याल रखना। अजी आप सबका ख्याल रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ईदी के झूले में एक बच्चा और यहाँ तक ख्याल रखने की बात है तो नवाब साहब का ख्याल रखिएगा। मोहल्ले के चंद लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इस पे हम स्प्रे करेंगे। हाय मैं मर गई। मुझे तो मैडम जी ने कहा था कि आज ना हमारे नवे प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। और वो ना बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसे यार सारी बातें मजाक में हो रही है। हमारे मुल्क के हर शोबे में बहुत से अदाकार हैं। अगर वो अदाकार हमारी क्लास में आके में एक महीना अदाकारी सिखा देना तो कसम से इस क्लास में से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े सियासतदान निकले। तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे रहमान मलक साहब चेक करेंगे और अच्छी बात मैं आपको बताऊं 100/100 नंबर आएंगे। लेकिन वो क्यों? इसलिए कि उन्हें कौन से कोई पर्चे चेक करने आते हैं। क्या हुआ? हाय वे डरा ही देता है। ये गड्डी के हारन की आवाज है। मुझे लगता है अब नए प्रोफेसर साहब आ गए और कोई नहीं जाएगा। मैं लेने जाऊंगी उनको। और ये नवाब साहब को तो यहाँ से छोड़ते। अच्छा ये अजी मैं डर गया, मैं समझा मेरे ऊपर लेंटर गिर गया। वो आगे प्रोफेसर साहब क्या हो रहा है क्लास में? बहुत अच्छे। यहाँ क्या हो? ओ नए मेहमान। ये तुम्हारे आने का टाइम है क्लास में? क्या हुआ?
अजी हम समझे प्रोफेसर साहब आ गए हैं। तो ये बताओ ना, प्रोफेसर साहब ये अकेले सर आ गए। बैठो यार, इधर बैठो इधर। अजी आपको पता है ये सर पे कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? कौन सा? स्किन कलर। तुम चुप रहो। नवाब साहब जरा बिगल की आवाज निकाले, आपका तो खानदानी सारा जाना। कई प्रोफेसर साहब आए तो सबने मिलके गाना गाना है। कौन सा? प्रोफेसर आवेगा मैं बुलाना ले धरती सजावांगी, बोलो दिले वाले अगले पलंग पे बनावांगी, चलाकी पखियां बड़ा कुछ कहनिया किया, बड़ा कुछ कहनिया किया। प्रोफेसर आवेगा, प्रोफेसर आवेगा। सबर करो यार, और नजर लेने के लिए गई थी, अपने काय भी लेकर। यार ओए वो प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? आए नहीं? तुम नहीं थे हम। मैंने तो खुद इधर आते देखा है प्रोफेसर साहब को। आपने नहीं देखा? हम तो आपको ही देख रहे हैं, हमने नहीं देखा। नचो इधर आ, आगे आ। बहुत शौकी होगी है, अभी तो नई नई क्लास में आई है और मुझे पता था कि ये नचो हमारे साथ मजाक करेगी। ना मैंने तुझसे क्यों मजाक करना है? तू जानती है ये किताब कौन सी है? लाल रंग। और तुझे पता है ये क्या है? मुझे पता है, ये मॉडर्न झाड़ू है। और वकील साहब केस हार गए। नजर तुम्हें घबराना नहीं, मैं हूं ना। सफाई के लिए क्या हुआ? नवाब के सर पे रसोली निकल आई। नवाब सीएनजी पे हो गए हैं, देखो ऊपर सिलेंडर पड़ा हुआ है। नवाब के सर पर पैम्पर का डब्बा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है विकी लीक्स। अगर लो भी अगर आज ये लीक कर गया ना तो नवाब जरूर गंदा हो। पागलों, ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं। नहीं, मैं नवाब हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। ओ आप नहीं, आपके ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ। अजी मेरे ऊपर कुछ सीमेंट का गट्टू रख गया है। अरे ये तो प्रोफेसर साहब हैं। यहाँ तशरीफ। ये है प्रोफेसर साहब, तो फिर फीस नहीं टॉफियां देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये प्रोफेसर की पहली किस्त है। हाजी हुजूर, हमने है नवाब इब्ने नवाब नवाबा गंडापुरी, गंडापुरी, पानीपुरी, गंडापुरी। जो कह रही है कि ये प्रोफेसर है, मगर दोस्तों मुझे लगता है ये हक्कानी ग्रुप की कोई घटिया सी साजिश है। खामोश रहो। डेथ फ्लॉप फिल्म थी। मुझे तो लगता है कि सहाफी राजू का बड़ा बेटा है। मुझे तो लगता है 7 बारों का गेंद गिर गया। भाई मुझे तो लग रहा है ये प्रोफेसर साहब के साशे हैं। यार जीरो का बल्ब देखा था, जीरो का प्रोफेसर पहली मर्तबा देखा। मुझे लग रहा है कि 2 लीटर का पेट्रोल पंप है। अरे मुझे तो लगता है वोट डालने वाला डब्बा है। और मुझे लगता है ये डेंगी का अब्बा है। गुस्ताखो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी क्लास इतने बदतमीज स्टूडेंट हैं, इतने मुंहफट हैं। मैं जा रहा हूँ। ये आपको कतरे पिए बगैर नहीं जाने देंगे। आई एम सॉरी, मैं वो प्रोफेसर साहब के लिए मैं हार लेकर आया था, आपके लिए सिर्फ एक पत्ती। ये अपने दादा की कब्र में फेंक देना। थैंक यू। वो हार इतना बड़ा प्रोफेसर। आज फिर नहीं स्कूल गए, आज फिर नहीं स्कूल। यानी सर पे कुछ नहीं, लोगों को हार बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बबरे ने टोटी टोटी कही थी। सर आपके हिसाब से तो इतना ही बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वेलकम। आप जाने की बात कर रहे हैं, जान सकते हैं बारिश हुई, इतना पानी आप डूब जाएंगे। हेलो सर। प्रोफेसर साहब बारीक हो, काफी हाथ डल गए हैं, अब आइए आपको दफना दें। यानी जो मुझसे पहले मर चुके हैं
उनको किसी ने नहीं दफनाया। प्रोफेसर साहब मैं आपके लिए हार ले आई, अगर पता होता तो पहले आपके लिए फीडर ले आती। अरे प्रोफेसर ऐसे छोटे नहीं होते, पहले फीडर पीना पड़ता है। शुक्रिया। जीते रहो। इज्जत अफजाई नहीं कर रहा, हाथ टांगने के लिए मुझे वहां कोई खुंडी नहीं मिली। ओए ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर। तो हम कौन सा कह रहे बड़े ट्राले के जैक हैं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। देखो मेरा नाम अभी रखना है। मेरा नाम जावेद जाबर है और मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। जगह थोड़ी है ना। देखो गुस्ताख हो, कोशिश करना कि मुझे गुस्सा ना ही आए। अजी हुजूर वाला आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी किसी हरकत पे हमें हंसी ना आए। अरे तुम लोगों ने यहाँ कोई चीज नहीं रखी मारने को? यही उठा के मुझे मार दीजिए। भाग जो बम निकला है। शुक्रिया शुक्रिया। अजी मुझे हार बख्शे हैं उन्होंने। पता नहीं कौन सी गलती की आपकी अम्मी बोले जो मैं यहाँ आ गया। हाँ अब मैं तुम सब की शिकायत लिख कर दूंगा और कोशिश करूंगा यहाँ पे कोई प्रोफेसर ना आए। नहीं नहीं सर। तो आप कौन है? नज्जू। अच्छा तो आप यहाँ क्या करती हैं? सर जी मैं ना सफाई करती हूँ। सफाई करती हो? देखो जल्दी से मेरे ऑफिस जाओ और उसकी सफाई करो। चलो। सर कितना टाइम लगेगा? इतना सा तो आपका ऑफिस होगा। खामोश खामोश। सर जी आप जाएं मेरे ऑफिस की सफाई करें। जाएं जाएं। इस तरह करोगी तो मुझे तरस आ जाएगा। सर माफ कीजिए मैं आ रहा हूँ। अजी हुजूर माफ कीजिएगा आपकी अलाइनमेंट होने वाली। देखो हाँ बगैर ढोल के लुड्डी। मुझे अपना अपना तारुफ करवाएं। तो आपका नाम? अजी माय नेम इज नवाब इब्ने नवाब नवाब ऑफ गंडपुरी। खामोश। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूं। जिम से बाउंडी लग रहा है। और कुर्सी होती तो गिर गए। और आपका नाम? नूर। नूर। देखिए ये होता है पेट की खातर कान चढ़ गए। और आपका नाम? वो आपको देखा सर हंसी से याद आ रही थी सर। रोजनामा खैर खैरियत चीफ रिपोर्टर राजू। चीफ रिपोर्टर? यस सर। आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आप चीफ हैं? समझ नहीं आती? समझ नहीं आती? प्रोफेसर साहब मैं रिजाइन करता हूँ। मैं रिजाइन करता हूँ। अच्छा नहीं लगता सर, पहले दिन नौकरी पे रहे। सॉरी करो सॉरी करो। हाँ। तो आपका नाम? सर आपकी आंखें देख सकती यरकान है। आपका नाम? सर मेरा नाम जरीना है। सरीना। यस सर।
नाम को छोड़िए। मेरा नाम हीरो है। वो सामने देखे कैसी अच्छी फिल्म चल रही है। मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? यस। प्रोफेसर। माफ कीजिएगा। प्रोफेसर साहब वो ये बता दीजिएगा कि आप मैनुअल हैं या ऑटोमेटिक? कोई है जो आप लोगों से आपकी जुबान में बात कर सके? अच्छा दिल्ली से खसन और हट जाओ। यानी पहले अल्लाह ने कोई कसर छोड़ी है जो मुझे बुरा भला कह रहे हो? मैं तो बोले नहीं। आपका नाम? सर जी आप ऐसे ऐसे करते हैं, उंगली किधर आती है? आपका नाम? माय नेम आपको नजर नहीं आता? खूबसूरत। सुल्तान। सर सुल्तान। अच्छा किया आपने नाम बता दिया। खूबसूरत। तो जनाब अल्लाह ना करे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो। नीच क्लीन। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सर सब इंस्पेक्टर मुश्ताक सर। आपका क्या नाम है? तीरा नहीं। क्यों बताऊं? तो नाम बताओ। पहले नाम पूछो के बाद में फोन नंबर मांगूंगी। चलो। वो नाम का पूछ रहे हैं, रोजमर्रा के काम का नहीं। वाटर बॉल। हाय हाय। माशाल्लाह मुंह ही मुंह है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। खामोश। ऐसा खामोश जी को तराना सुनाने लगी। तो आपका क्या नाम है? जोकर मेरा नाम। नहीं, नाम क्या है? मेरा नाम है मोहब्बत। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पाटे खान। आपका क्या नाम? जोकर मेरा नाम। जोकर मेरा नाम। तो आपका अपना कोई नाम नहीं है? क्यों नहीं है? क्या? मेरा नाम है मोहब्बत। भाई किसी को मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? और क्या? बड़े मुंह वाले। जी जी। और तेरा अपना नाम क्या है? जी मेरा नाम बरकत है जनाब। बरकत। जी जी। 1 मिनट सीढ़ी लगा लें। एक काम करो। जी जी। आप मुझे वहाँ छोड़। वहाँ पे? हाँ, कुछ थकावट सी हो गई है। हाँ जी ये थका देते हैं प्रोफेसर साहब। आइए मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ, यहाँ आ जाइए। भाई किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दे? नहीं। हाँ पानी पिलाना तो स्वभाव का काम है। पानी का गिलास नहीं, मैं कहता हूँ धागा भिगो के ले आता हूँ, वो मुंह में रख के चूसते रहिए। इमरजेंसी पानी। शुक्र है पानी और पानी वाला दोनों खरीदे से पहुंच गए। अरे पीने के लिए मंगवाया तो मैंने समझा नहाने के लिए चाहिए। माफ कीजिएगा। शुक्रिया, बड़ी दूर से लाया हूँ, थक गया था। शुक्रिया। हाँ जी, तो आपको पता है ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से सियासत शुरू होती है। सर कुछ लोग कामयाबी हासिल करने के लिए ड्रामा करते हैं और कुछ लोग कामयाब होकर ड्रामा करते हैं। मुल्ज़म जब जुर्म करने के बारे में सोचता है और हमारा जुर्म साबित करने तक बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। जहाँ पे ट्रेन की पूरी बोगी ही गायब हो जाए, इससे बड़ा ड्रामा क्या होगा? बोगियों से बड़ा ड्रामा ये होता है कि जब एक दूसरे के जानी दुश्मन एक हो जाए। अरे वाह, यानी फ्रेंडली अपोजिशन। और नवाब साहब
आप कुछ कहिएगा। जी हुजूर, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने देखा है कि हर ड्रामा अमेरिका से ही शुरू होता है। हर साजिश के बारे में जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो अमेरिका में ही लिखा जाता है। ये जो ड्रामा 911 को शुरू हुआ वो सिर्फ इराक और अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए किया गया। इस ड्रामे को यहूद और निसारा ने मिलकर लिखा और इस ड्रामे का नाम भला क्या है? क्या है? इंसानी हुकूक की पामाली। यानी आपको भी पता है कि इंसानी हुकूक की पामाली होती है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। सर जी आप बुरा ना मनाएं तो एक जाती सा सवाल है। ये जरा ख्याल रखिएगा मुझे गुस्से वाली बात ना हो। नहीं, आप शुरू से ही इतने थे या डेंगू वायरस के बाद इतने रह गए थे? मैंने कहा था ना ऐसी बात ना करना, सर को गुस्सा आ जाएगा। वही गुस्सा आने लगा उन्हें। माफी चाहता हूँ सर जी, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। इनको क्या पता कि आपका 8 फुट लंबा कद था, लंबे चौड़े हाथ पांव थे। ये तो महंगाई के बोझ के नीचे आके दबते 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 इतने से रह गए। वेरी सैड। खामोश रहिए, जाहिल की जाहिल रहोगे सारी जिंदगी। जो लोग प्रोफेसरों के साथ बदतमीजी करते हैं जिंदगी भर वो कुछ नहीं बन पाते। अरे ये तो सरमाया है, यानी कुल सरमाया। हमारे मुल्क के बजट में जो खजानों के अंदर सरमाया है बस इतना ही है। बस मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकता, मैं जा रहा हूँ। सर जी गुस्सा मत कीजिए हुजूर, देखिए हुजूर गुस्सा मत कीजिए। सर जी नहीं जाना आपने। मैंने नहीं जाना? नहीं सर जी। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। आजा सर जी वापस चलो। मैं फिर भी नहीं सर जी नहीं जाना। सर जी नहीं जा रहा। आजा सर जी इधर चले। अजी जो काम हम सब मर्द नहीं कर सकते एक औरत ने कर दिया। मैं जा रहा हूँ। नहीं सर जी माफ कर दें। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। और साथी ने तो जाने का फैसला ऐसे वापस लिया है जैसे अदाकार शान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला वापस लिया है। एक मिनट। शान मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा ताकत वाला है। अदाकारी क्या, मेरा रब जिसको जिस चीज में चाहे इज्जत दे सकता है। मैं तुम सबका आने वाला कल सुपरस्टार के रूप में देख रहा हूँ, जो दिन को चमक दे। सर जी मैंने ना सहमा की जगह लेनी है। मुझे फिल्मों में काम करने का बड़ा ही शौक है, इसलिए तो यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, रोमांटिक सीन कर रही? सर जी छोड़, सर जी दफा कर। ले बैठ के आप अब लड़की के गड़ा खोद के बैठे। बकवास। हाँ तो करो दिल की बात। ओ शेरिया, जे तू ऊंचा लंबा होंदा तो मैं तेरे कंधे पे सर रख के प्यार की मीठी मीठी बातें करती। और तो ये कौन सी बात है, मैं अभी ऊंचा लंबा हो जाता हूँ। नवाब जी हुजूर। यार मुझे जरा कुर्सी पे रखना। जी हुजूर। मोहताज हीरो। किसी ऊंची जगह पे रखिए जहां बिल्ली ना पहुंच सके। आपको पता नहीं बिल्ली पहुंच चुकी है। बिल्ली आपसे दूर रहने पर मजबूर। जानू मेरा दिल ना तोड़ना। मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सूरज तोड़ के लाऊंगा। लोग तो तारे तोड़ के लाते हैं। ओ भाई, बंदे ने इतना सफर करना तो कोई बड़ी चीज लेके आए। देखो इनको हंसने दो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है जानू हाँ। मेरा एक भाई जो है ना हाँ। वो आरे की मशीन पे काम करता है, और जो दूसरा भाई है ना वो
कसाई है। अजी किबला, मोहब्बत दिल गुर्दे का काम है। यूं समझे कि आशिक को डेंगू वायरस में जंग करनी है। बहुत सर जी को तो सादा मच्छर भी लग गया ना, ये उठने वाले नहीं है। बस भी बस, ये तो तुम लोगों को सारा मैं अदाकारी सिखाने के लिए कर रहा था। सर जी, जिस लड़की का एक भाई आरा मशीन पे हो और दूसरा कसाई हो, कसम से उस लड़की से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। करप्ट अफसरान को अगर पता हो कि अवाम का हर शख्स आरा मशीन चलाता है और अवाम की अदालत उन्हें सजा उसी वक्त दे देती है, तो हर शख्स बंदे का पुत्र बन जाए। अरे वाह, आप कहने। देखो भाई, अदाकारी बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। अजी आपसे भी बड़ा। आज माफ कीजिएगा, गुस्ताखी हो गई। इधर आओ। आप इधर आ जाइए। फरमाइए सर। देखो, कभी फिल्मों में, ड्रामों में विलन को, हीरो को, कॉमेडियन को मरते हुए देखा है? सर जी, मैंने तो बहुत मरते हुए लोग देखे हैं। जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है। रास्ते में मरीजों को मरते देखा है। तनख्वाह ना मिलने पर मजदूरों को खुदकुशी करते देखा है। आप बताएं सर, हुक्म करें, क्या करूं मैं? देखो, तुम घोड़े पे जा रहे हो, पीछे तुम्हारे हीरो है, तुम्हें उसने गोली मारी और तुम्हारा चलते चलते घोड़े की रकाब में पैर आ गया और लाश घसीटते हुए घोड़ा ले गया। ये करके दिखाओ। सर जी, इतना मुश्किल काम? पहले आप करके दिखाएं। वो घोड़ा तो ज्यादा रहेगा, कोई डोगी किराए पे ले। एक मिनट। रकाब में पाऊं। हाँ, रकाब में पाऊं। और अब लाश घसीटती हुई जा रही है। सर जी, किसने कहा था? चलो देखो, अब तुम करके दिखाओ। वो सर जी, आप तो लड़ गए मेरे साथ, मैं किसके साथ लड़ूंगा? बिठाओ मगर अंदर। मेले पे चले? घूम के। जी सर जी। हाँ भाई, तुम्हें कोई आसान सी मौत। आसान सी? कोई आसान सा काम बताए ना, यानी दुल्हन को लेके भागना मैंने। तुम्हें प्यार में नाकामी हो गई है और तुमने जहर खा लिया है। खा लिया। अब मरो और मरते वक्त नसीहत भी करो। पलक में जब कचरा आ जाए तो रिक्शा साइड पे कर लो। सीएनजी खत्म हो जाए तो धिक्का लगा लो। जिंदगी का पहिया रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वो मरो भी। वो कैसे मरू सर जी? नकली जहर असर नहीं हो रहा। यही है, अब जाए। अजी नवाब साहब, अजी बुला रहे हैं। नवाब जी हुजूर। आइए। मौत से कैसे डरा? अजी देखिए, हम नवाब हैं, कोई मौत हमारी शाया निशान होना चाहिए, क्योंकि है नवाब इब्ने नवाब नवाबा हुकंडे। ओए तुम ना हंसो, मरने को सब कुछ भूल जाएगा। वैसे नवाब जी, इश्क से बड़ी ना कोई बीमारी नहीं। आखिरी इश्क से इश्क करते हैं। इश्क हमारा उड़ना है, इश्क हमारा बिछोना है। भाई साहब, इश्क नहीं करना, मरना है। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो इससे बेहतर है हम मर ही जाएं। हाँ, देखिए, आप नवाब हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी लाक हो गई है कि मरते मरते आपने वसीयत भी कर ली है और अपनी नवाबी भी कायम रखनी है। चलिए अब आया उस पहाड़ के नीचे। आज तक हमने नवाबी शौक तो देखे थे, आज नवाबी मौत भी देखेंगे। अजी हम नवाब इब्ने नवाब नवाबा हुकंडापुरी हैं,
आपको इस बात का तो एहसास होगा कि नवाबों पर तारीखें लिखी गई हैं, सुनहरी हरूफ में हमारी बातें लिखी गई हैं। आज मैं आपको एक तारीख सुनाता हूँ। ये जो डेंगू मच्छर है ना, 400 साल पहले आया था जी। ये लाहौर से दिल्ली चला गया था। जहांगीर बादशाह के जमाने में ओबले समझते हैं, वो पारसियों का धुआं दिया जाता था इसे। 8 साल तक ये वबा रही और अब न जाने कब तक रहेगी। अजी हम अपनी तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी और खजाना उन लोगों के नाम करते हैं जो मच्छर मार दवाई मच्छरों पर फेंकते हैं, और सारा का सारा खजाना हुकूमत पंजाब के नाम करते हैं। इस आखिरी लम्हे में कोई तो हो जो हमसे आके इजहार मोहब्बत करे, क्योंकि हमसे कोई प्यार नहीं करता। नूर, शीला, खुशी, जो जरीना, नवाब, मरीना। जी अब मैं क्यों मरूंगा? सब लड़कियां तो यहाँ आ गई हैं, अब वो जल जल के मरेंगे। नवाब गंडापुरी, आप पानीपुरी, ओ गंडापुरी, ओ मारो